माई। मेरा वजन कोई नहीं किया, मेरा वजन कोई नहीं किया, भगवान बचाई। साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई। अपना आप पलट के देखा, पलट के देखा मैं मेरे मुझ भाई। साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई। मैंने रचा है सब संसार, मैंने उठाई। मैंने रचा है सब संसार, मैंने उठाई। मैं ही परसू घोर गरज कर, मैं ही परसू घोर गरज कर, मैंने हूँ सुखाई। साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई। अपना आप पलट कर देखा, अपना आप पलट कर देखा मैं तेरे मुझ भाई। साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई। अपना आप पलट कर देखा, अपना आप पलट कर देखा मैं तेरा मुझ भाई। साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई। मैं ही गुरु भाई, मैं ही शिष्य, मैं ही सुनू सुनाई। मैं ही गुरु भाई, मैं ही शिष्य, मैं ही सुनू सुनाई। झूमर दास परख कर पाया, झूमर दास परख कर पाया, भरत आप रहाई। साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई। अपना आप पलट कर देखा, अपना आप पलट कर देखा मेरे मुझ भाई। साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई, साधु फर्क फर्क कर भाई। बोल सतगुरु श्यामदास महाराज की जय। तो फर्क फर्क कर भाई, प्रकटने का नाम अनुभव बताया गया है। अपना प्रकट कर देखा मैं मेरे मुझ भाई। जब हम अपनी दृष्टि को बाहरी वस्तुओं से हटाकर अपने अंतर मन में देखते हैं, तब हमें उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। जैसे एक हिरण उस खुशबू के पीछे पूरे जंगल में दौड़ता है, पर वो खुशबू उसको बाहर नहीं मिलती। जब वो हार कर थक कर बैठ जाता है तो वो खुशबू उसको उसकी नाभि में मिलती है। तो इसे कहा गया है अपना आप पलट कर देखा मैं मेरे मुझ माई। अपना रूप बिसर गया माई, बिरता नाम धराई। जैसे संसार में आने के बाद मनुष्य को 5 तत्वों की देह मिलती है और उसको एक रूप और उसको नाम दे दिया जाता है और उसको मनुष्य सच मानता है और अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाता है। जैसे एक शेरनी शिकार करती है और वो गर्भवती होती है तो वो भेड़ों के झुंड पर हमला करती है और वहाँ शिकार करते समय वो उस बच्चे को वहाँ जन्म देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ। तो वो शेर का बच्चा उन भेड़ों में रहता है। तो जैसे भी भेड़ घास खाती है वो भी घास खाने लग जाता है। जैसे ही भेड़ मैमा करती है वो भी मैमा करने लग जाता है। तो इसे कहा है अपना रूप बिसर गया माई, जो सिंह गुलाज नाम को से दूर दियो। तो वहाँ एक दूसरा बूढ़ा शेर शिकार करने के लिए आता है तो वो वहाँ देखता है कि ये मेरे जैसा शेर इन भेड़ों में क्या कर रहा है। तो वो
आश्चर्य में रह जाता है कि भैया भेड़ों में शेर क्या कर रहा है। तो वो उस शेर को नदी के पास ले जाकर उसको उसका चेहरा दिखाता है और उसको चिताता है, शत्रु को चिताई कि भाई तू भेड़ नहीं तू शेर है। तो उसको अपनी वास्तविक दर्पण मिलता है उसको नदी में देखने से, तब उसको अपना असली स्वरूप का ज्ञान होता है। तो वो धाड़ मारता है और उसको पता चलता है कि वो शेर है। दिल में तेल काट नाकनी मैं दिल में छिपाई, आत्म में परमात्मा दर्शा मूल सिंह के माई। जैसे तिलों के अंदर तेल है और काट के अंदर अग्नि, तो हम इन्हें अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हमें ना तो तेल के अंदर तिल के अंदर तेल दिखाई देता है और ना ही काट के अंदर अग्नि। क्योंकि उन्हें देखने के लिए उसकी जो साधना होती है उसे रगड़ कर लकड़ी को तब उससे आग उत्पन्न होती है। आत्म बूंद सिंह के वाणी, जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है वो समुद्र ही हो जाती है, तो बूंद नहीं रहती। मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु सदाशिव विस्मानी, मेरा भजन बन जाए किया ब्रह्म बन जाए। जैसे समुद्र के अंदर एक छोटी लहर होती है तो उसको डर होता है कि वो जिस दिन पत्थर से टकराएगी वो टूट जाएगी और बिखर जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। तो वहाँ एक ज्ञानी लहर आती है तो वो उस लहर को बताती है कि तू ही समुद्र है, तेरे का समुद्र का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो ब्रह्मा विष्णु ये दोनों ही मतलब तीनों ही देवते हैं, शिव के अंदर ही उनका वास है। मैंने रचा है सब संसार मैं ही दिन मिटाई। तो जैसे एक जादूगर अपने मंच पर कभी बारिश करता है कभी धूप निकालता है, तो जादूगर को पता होता है कि ये इसके जादू का कमाल है। पर जो वहाँ जो देखने वाले होते हैं उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि अभी बारिश की है और अभी धूप निकाल दी, कितना अच्छा मौसम था। तो जादूगर को ही वो जादूगर चुटकी गिराता है और उसका बेटा जो भी जादू वो सारा खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा का जादू है। हम सब ये सोचते हैं कि परमात्मा हमारे साथ दुखी कर रहा है, हमें महसूस कर रहा है, पर ये उसके एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं।